हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया, एक वीडियो बना के इंट्रोडक्शन की सर्कल है क्या, इसमें हमने क्या और सीखना है। तो एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्रॉम अ पॉइंट Q of the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। मैं करके दिखा देता हूँ गाइस। ये सर्कल है, ये पॉइंट, इसे हमने वो मान लिया। जो सेंटर से लेके ये क्यू एक्सटर्नल पॉइंट है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट, इसकी लेंथ है क्यू, ये 25 सेंटीमीटर का है। और एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट है, इतना समझ आया गाइस, ये 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है क्यू से वो है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या है। तो गाइस इसको हम टी मान लेते हैं, मान लिया टी। अब स्टार्ट कर देते हैं। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा गाइस, देखिए हमें ये दिया एक ट्रायंगल में, ये नहीं दिया तो हम पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, सिंपल है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस क्यू ओ का स्क्वायर बराबर क्यू ओ का स्क्वायर बराबर ये दोनों क्यू टी का स्क्वायर प्लस टी ओ का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। 625 इक्वल्स टू में 576 प्लस में टी ओ का स्क्वायर। टी ओ का स्क्वायर बराबर 625 माइनस का 576, टी ओ का स्क्वायर बराबर 49, टी ओ का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, टी ओ बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। और ये कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये हमें निकालना था, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, पाइथागोरस से तो आपको निकालना आता है। ये कैसे निकालते हैं, टी ओ का स्क्वायर, ये जो है इसको हम 675 इसको हम इधर ले आएंगे तो इक्वल्स टू इधर आ जाएगा। तो टी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू में इसमें से माइनस कर देंगे, सेम मैंने उसे यहीं लिख दिया। टी ओ इधर ले आया 625 माइनस 5, इसको इससे माइनस किया 49 आया, 49 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, टी ओ 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। आगे कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट, एक सर्कल के दो टेंजेंट डले हैं विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी क्यू पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है, देन पी टी क्यू ये वाला एंगल हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें पता रहेगा। तो सॉल्व कर लेते गाइस। तो हमें ये भी लिखना होगा गिवन क्या है। ये सब लिखने से अगर आपको ये नहीं आता ना सॉल्व करना, तो आप इसके गिवन और फिगर बना दोगे तो भी आपको एक नंबर मिल जाता है। गिवन में लिख देंगे एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू में 110, 110 दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, एंगल पी टी क्यू हमें ये निकालना है। कर लेते हैं गाइस सॉल्व। एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू में 110, एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू में 90, एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू में 90। अब गाइस आप सोच रहे होगे ओ पी
पी टी 90 डिग्री है, ओ क्यू टी 90 डिग्री है। ये और ये एंगल 90 डिग्री कैसे? गाइस जब भी हमारा टेंजेंट यहाँ से जब भी टेंजेंट लगता है और रेडियस ऐसे उस टेंजेंट से मिलती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये 90, ये 90, ये 110 और ये हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं गाइस। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी ओ इक्वल्स टू में 360। सर्कल 360 का होता है गाइस, तो इक्वल्स टू में 360 आ गया। अब पी ओ क्यू 110 डिग्री है, 110 डिग्री। बाकी ये दोनों 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू ये हमें निकालना है। तो पी टी क्यू इक्वल्स टू में 360 लिख देंगे। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे आएगा गाइस 290 प्लस में 290 डिग्री प्लस में पी टी क्यू इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब गाइस ये 290 इधर चला जाएगा तो पी टी क्यू इक्वल्स टू में 360 माइनस 290। अब पी टी क्यू इक्वल्स टू में माइनस करेंगे 70 डिग्री, आंसर आ गया। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब गाइज ये ध्यान रखना, जो जहाँ से टेंजेंट मिलता है वो रेडियस से जब टेंजेंट मिलेगा तो ये जो भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। बस इतनी सी बात याद रखना। ये सॉल्व हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4। गाइज इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो गाइज हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर है एक सर्कल का, इसके एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं। हमें पता करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये पैरेलल है कि नहीं, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, पैरेलल। तो गाइज वो कैसे पता करेंगे उसे हम करते हैं गाइज। देखिए इसे हालांकि दो तरीके हैं, लेकिन मैं पहला तरीका बताता हूँ, बहुत ही जो सिंपल तरीका है वो। एंगल एस एम एन बराबर है एंगल एम एन के डैश के। कैसे? 90 डिग्री बना रहा है। और एंगल के एम एन इक्वल है एंगल एम एन ए के, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। अब ये दोनों कैसे, अब बता रहा हूँ। एस एम एन ये वाला एंगल, ये वाला बराबर है एंगल एम एन के एम एन के, ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है इस एंगल के। सेम नीचे के एम एन ये वाला एंगल बराबर है एंगल एम एन ए के। ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब वो कैसे बराबर है? अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों। 90 90, ये 90 ये 90 प्रूफ हो गया। तो गाइज ये भी 90, ऊपर और नीचे दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर, किसी भी सर्कल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर होता है तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा एस के पैरेलल है ए डैश के, एस के पैरेलल है ए डैश के। अल्टरनेट इंटीरियर
से ये दोनों एंगल प्रूफ हो गए कि इक्वल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो गया। तो ये पूरा ये और ये पैरेलल प्रूफ हो गया। तो गाइस बस इतना ही सॉल्यूशन था, ये बहुत ही शॉर्ट है और ये पेपर में आता है 5 नंबर का प्रूफ करने के लिए। तो 5 नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ आया हो, इसको अच्छे से कीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।